मेरा नाम अभिनीत है और मैं आप लोगों को 9th का आज फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। मुझे पता है कि आप लोग अभी कई स्कूल में तो आप लोगों के एग्जामिनेशन भी पूरे नहीं हुए होंगे और रिजल्ट तो अभी आए नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों की पढ़ाई छूट गई है। तो 9th क्लास जो आए हैं उनको मैं पढ़ाना अब स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग ऐसे तो फिजिक्स 6, 7, 8 सब जगह पढ़े हैं, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि अभी आपको ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, यानी आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाऊँगा, बेसिक स्क्रैच से पढ़ाने की मेरी ऐसी कोशिश रहेगी। तो आज जो हम टॉपिक लिए हैं वो फिजिक्स, पहले हम आपको बेसिक समझाएंगे, फिर उसके बाद बताएंगे कि फिजिक्स में मेजरमेंट का क्या रोल है और तब आपके फर्स्ट चैप्टर दैट इज रेस्ट एंड मोशन में हम पहुंचेंगे। तो अभी आप देखो फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स क्या है, ये साइंस का एक ब्रांच है, ठीक है, जिसमें हम नेचर के लॉज को पढ़ते हैं, यानी बेसिकली नेचुरल फेनोमेनन जो होते हैं, यानी जो प्राकृतिक घटक होते हैं, जो नेचुरल इंसिडेंट्स होते हैं, हाँ, उनको हम पढ़ते हैं। कैसे? क्वांटिटेटिवली या क्वालिटेटिवली। यानी क्वांटिटेटिवली मतलब होता है क्वांटिटी के साथ, कितनी क्वांटिटी में है उसको हम मेजरमेंट करते हैं, यानी मीटर में, सेंटीमीटर में, केजी में। और क्वालिटेटिवली यानी कितना है उसको इग्नोर करके उसके बारे में हम समझते हैं वो कैसे होता है। तो बेसिकली फिजिक्स में नेचर के लॉज पढ़ते हैं मेजरमेंट से, और उनके जो फेनोमेनन्स होते हैं उसको हम लोग, उसकी क्वालिटेटिव रीजंस को भी हम लोग समझते हैं। ये है हमारा फिजिक्स। अभी इसमें क्या है कि फिजिक्स में जब हम किसी भी चीज़ को क्वांटिटेटिवली पढ़ते हैं तो क्वांटिटी का यूनिट्स होना चाहिए। कैसे? अगर जैसे आप समझो कि जैसे मान लो मैंने 12 लिखा है, ठीक है, तो ये 12 लिखा है और कहा कि 12 क्या? अब आप पूछोगे नहीं, अभी तक सेंस नहीं बना रहा है, तो मतलब 12 मतलब ये क्या है? तो 12 आप देखोगे तो जब हम इसमें लगा दिए जैसे 12 मीटर, नाउ इट मेक्स सेंस। अभी तक ये किसी भी तरह का सेंस नहीं था। अब 12 केजी अगर बोले तो नाउ इट ऑल्सो मेक सेंस, बट ये 12 क्या है? आप जाओ किसी दुकान पर और बोलो मुझे 12 दे दो, तो पूछेगा ना 12 पीस दे दें, 12 किलो दे दें, 12 ग्राम दे दें, हाँ 12 टन दे दें। तो कहने का क्या मतलब है कि आप जब तक ये यूनिट्स नहीं लगाओगे तब तक आप नहीं बता सकते हो कि फिजिक्स को, यानी फिजिक्स को आप क्वांटिटेटिवली नहीं पढ़ सकते हो। अब आप में समझ में आ रहा है? और इसी को बोलते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली जो मेजर करते हैं तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? तो वैसी चीजें जिनको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी the quantity that can be measured is called, are called physical quantities, ठीक है। इसके पहले हम लोग समझते हैं कि यूनिट क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है। आप जानते हो यूनिट क्या होता है? जब हम मेजरमेंट करते हैं किसी भी चीज़ को तो उसमें हम उसकी यूनिट लगाते हैं। बेसिकली जब हम मेजरमेंट और यूनिट बनाते हैं तो किसी स्टैंडर्ड फॉर्म से हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे ये मान लो एक मार्कर है और 10 लोग मिलकर बैठे और डिसाइड किए कि इस 10 मार्कर के वेट को हम 1 केजी बोलेंगे, यानी एक स्टैंडर्ड क्रिएट किया गया कि 10 मार्कर, इस मार्कर के वेट को, हमको पता नहीं है इस मार्कर का वेट क्या है, लेकिन माना गया कि 10 मार्कर के वेट को हम 1 केजी मानेंगे। और अब उसको स्टैंडर्ड बना दिया गया। अब इसी 10 मार्कर के वेट को हर दुकान में गए, बोले कि आप भी मान रहे हैं, वो भी मान रहा है कि ये 1 केजी दे दीजिए। तो बेसिकली वो 10 मार्कर का वेट का एक जो है, जो कहते हैं वेट जो है, वो रख देगा एक साइड और आप उसी से सामान खरीद लोगे। आपको कहा जाए कि इतने कदम पर आपको 1 मीटर है, आपको स्टैंडर्ड बना दिया जाए, उस स्टैंडर्ड को मीटर कहे, अब वो स्टैंडर्ड ही जो है चलेगा। तो
तो इसी तरह से हर चीज़ को यूनिट में, जब हमको क्वांटिटिवली किसी चीज़ को पढ़ना है या समझना है या मॉडर्न अपने डे टू डे लाइफ में उसको यूज करना है, तो एक स्टैंडर्ड बनता है। आप देखोगे मास का, डिस्टेंस का, हर चीज़ का एक पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी वो किसी चीज़ से बना है। तो फिजिकल क्वांटिटी अगर देखोगे तो इसमें दो चीज़ होता है जब हम पढ़ते हैं। जैसे अगर हम वही अपने आते हैं 12 kg में, तो आपको दिख रहा है कि एक इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड, और ये है हमारा यूनिट। तो ये है मैग्नीट्यूड और ये है इसका यूनिट। मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी वो कितना है, मैग्नीट्यूड इसी को कहते हैं। अभी आप सुना होगा कि अर्थक्वेक आता है तो पूछता है उसका कितना मैग्नीट्यूड था, तो कोई बोला कभी 7 मैग्नीट्यूड है, कोई बोला 5, यानी कितना था वो, 5 था, 6 था, यानी जो उसका अपना स्केल है उसमें उसका जो ताकत था वो कितना था। तो एक मेजरमेंट बना दिया गया है रिचर स्केल का। अगर वो 5 हो तो हम कहें बहुत कम है, 7 हो गया तो कहते हैं बहुत बड़े लार्ज स्केल पर जो है अर्थक्वेक आया था। तो उसी तरह से ये जो है मैग्नीट्यूड कहते हैं इसको, और उसकी भी एक यूनिट होगी, और यूनिट का हम कहेंगे 12 मैग्नीट्यूड है, लेकिन 12 मीटर एक अलग चीज है, वो डिस्टेंस की क्वांटिटी है। एक 12 kg बोले तो वो वेट की क्वांटिटी है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं। अब ये फिजिकल क्वांटिटी है कितने तरह की, तो बेसिक अगर देखोगे तो 2 तरह की है। ऐसे अगर देखोगे लार्ज स्केल पे अगर पढ़ोगे, जैसे 11th-12th में जाओगे तो 4 तरह से बताया जाता है, लेकिन अभी आप लोगों को हम 2 तरह से बताएंगे फिजिकल क्वांटिटी को। फिजिकल क्वांटिटी अगर आपसे पूछे कोई कि हम फिजिक्स के लॉज को कैसे पढ़ते हैं, तो आप बोलोगे विद द हेल्प ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ये 2 तरह के आपको पढ़ना है, अभी बाद में आपको 4 तरह का पढ़ना है। तो ये एक होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी होते हैं, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड but it has no direction। जैसे 12 मीटर, 12 kg, हाँ ये सब जो है इनके पास देखोगे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है 12 जो भी है ये नंबर्स हैं। एक होता है वेक्टर, इट हैज मैग्नीट्यूड as well as direction। So vector has both magnitude as well as direction। Now you can see if I write 12 meter east, this is how it is written, 12 meter east। Now you have sense that you have to walk 12 meter in the east direction। In this point you don't have idea that where you have to walk, but at this moment you know where you have to walk in the direction of east, but in this you don't know। So if someone tells you to walk 12 meter, you don't know where, you can either walk 12 meter by just moving here and there, but when you say 12 meter in the east direction, then you have a sense that where you have to walk। So this is 12 meter east। So this is called vector। In vector you have magnitude as well as direction। So these are 2 types of physical quantities। There is third as well that I want to tell you right now। Suppose that if I tell you 12 centimeter is divided by 12 centimeter, suppose that मान लो किसी मैथ के इक्वेशन में ऐसा सिचुएशन आता है जो 12 सेंटीमीटर को 12 सेंटीमीटर से डिवाइड करना पड़ता है, या सपोज दैट 24 सेंटीमीटर को हम 12 सेंटीमीटर से डिवाइड करते हैं। तो आप देखो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा और ये 2 आएगा, तो 2 आया। लेकिन इसके बाद देखोगे तो आप यूनिट नहीं है। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम रेशियो क्वांटिटी बोलते हैं, रेशियो। तो एक ये भी क्वांटिटी है। तो एक और होता है जो कि आपको
आपके अब सिलेबस से थोड़ा बाहर हो जाएगा, इसलिए मैं 4th वाला भी नहीं बताऊंगा, आप 11th में जाओगे तब आपको पढ़ना है। तो ये है इतने तरह के फिजिकल क्वांटिटीज। अब जो यूनिट्स होते हैं हमारे फिजिकल क्वांटिटीज के, अब उनको समझते हैं वो कितने तरह के यूनिट्स होते हैं हमारे इन फिजिकल क्वांटिटी के। तो आप तो समझ रहे हो कि फिजिकल क्वांटिटी में यूनिट्स होते हैं, अब वो कितने तरह के होते हैं हम उसको भी समझते हैं। यानी यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो ये दो तरह के होते हैं, यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दो तरह के होते हैं। एक जिनको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, और दूसरा है दैट इज कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं, फंडामेंटल जो है वो किसी और पे डिपेंड नहीं करता है, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर क्वांटिटीज, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर quantities. For example, mass, weight, mass, length, time. So these are the quantity which are not dependent on other. कभी सुना है कि टाइम किसी चीज पे डिपेंड करता है, लेकिन कुछ होती हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे आपसे कोई कहे स्पीड, तो स्पीड अगर आप देखो तो होता है मीटर पर सेकेंड, यानी ये मीटर यानी मास लेंथ और टाइम दो चीज पे ये डिपेंड करता है, मीटर पर सेकेंड। तो मीटर हो गया लेंथ और टाइम हो गया सेकेंड, तो ये दो क्वांटिटीज पर डिपेंडेंट है। अगर आपको कोई कहे फोर्स, तो फोर्स भी जो है ये कुछ क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट है, जो कि अब आप लोग धीरे धीरे पढ़ोगे। तो कुछ क्वांटिटीज ऐसे होते हैं जो कि डिपेंडेंट होते हैं और कुछ क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी खुद ही वो किसी पर बेस्ड नहीं है, वो उनसे बहुत सारी क्वांटिटीज बनती है। तो कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और कुछ डिराइव्ड क्वांटिटी है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है टोटल, जैसे मास, लेंथ, टाइम, लुमिनस इंटेंसिटी है। इसमें ये मॉलिक्यूल्स को मेजर करने के लिए होता है, लुमिनस इंटेंसिटी लाइट के लिए है। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के लिए आप देखो, करंट के लिए, ठीक है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए, और उसके बाद टेम्परेचर के लिए। तो ये कुछ ऐसे हैं जो कि 7 बेसिकली हैं, ये ऐसे क्वांटिटीज हैं जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी है। दुनिया की जितनी क्वांटिटी है वो सब इन पर बेस्ड है, स्पीड, फोर्स, वर्क, पावर, यानी जो पढ़ना है वो ये। यानी बेसिकली फिजिक्स में हम करते क्या हैं, पूरे थ्रू आउट फिजिक्स में हम यही करते हैं कि हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की मदद से डिराइव्ड क्वांटिटीज को हम लोग समझते हैं। फिजिक्स में ओवरऑल हम यही पढ़ते हैं। अब आपको हम बताएंगे कि कितने तरह के यूनिट्स के जो ये तरीके हैं वो पहले यूज होते थे, सिस्टम जिसको बोलते हैं वो पहले कैसे यूज होते थे, अब कौन से सिस्टम अडेप्ट हैं। तो पहले जो है एक चलता था FPS सिस्टम, जिसको बोलते हैं फुट पॉन्ड सेकेंड, फुट पाउंड ऑफ सेकेंड। एक है CGS, इसको बोलते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। और एक है हमारा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है MKS, इसका है मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड। और आज जो नया सिस्टम जो है SI यूनिट जिसको बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं MKS का ही एडवांस रूप है, ठीक है। सो नाउ यू सी
SI unit is the new system of the unit. It is basically a committee in which units are decided to be followed by global world. Its full form is System में इंटरनेशनल दे यूनाइट्स, ये इसका फुल फॉर्म है। और ये जो कमिटी है वही डिसाइड कर रही है कि कौन सा सिस्टम अब ग्लोबली यूज होना है। यानी अब ये अलग अलग सिस्टम हो सकता है, लोकली यूज होते हैं, लेकिन ब्रॉडर लेवल पे यही यूज होता है मीटर किलोग्राम सेकंड। यानी अब जो हम लोग यहाँ भी यही मीटर की MKS पढ़ेंगे, कोई अमेरिका में रहता है वो भी MKS सिस्टम ही पढ़ेगा। यानी MKS एडवांस होके अब इसको SI यूनिट बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि क्या रूल है किसी भी यूनिट को लिखने से पहले आपको याद करने के लिए। तो कुछ ऐसे यूनिट होते हैं जो किसी साइंटिस्ट के नाम पर ही बने होते हैं, जैसे एम्पियर। एम्पियर जो है वो साइंटिस्ट थे एंड्री मेरी एम्पियर, उनके नाम पर बना। तो ऐसे जब हम लिखते हैं, चाहे फुल फॉर्म जब इसका लिखेंगे एम्पियर, तो आप देखो हमने पहले कैपिटल लिखा है लेटर में, और जब उसको हम यूनिट में लिखेंगे मैग्नीट्यूड के साथ, तो हम कैपिटल लेटर में A लिखेंगे एम्पियर। जैसे केल्विन, केल्विन भी एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इनका ये यूज होता है टेम्परेचर में। तो जैसे इसमें केस जो है वो कैपिटल होगा शुरू वाला फर्स्ट लेटर, और ये हम लोग ऐसे कैपिटल में भी लिखेंगे। तो याद रहे यूनिट नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, और ये फुल फॉर्म की बात हुई कि स्टार्ट है, और ऐसे अगर हम इसका शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे मैग्नीट्यूड के साथ तो A लिखेंगे, K लिखेंगे। एवरसन में जैसे वाट है, जेम्स वाट के नाम पर है, तो ये हम लिखेंगे कैपिटल लेटर में। वहीं अगर देखो जो साइंटिस्ट के नाम पर नहीं है, जैसे मान लो मीटर, तो मीटर तो किसी साइंटिस्ट के नाम पर नहीं है, तो देखो स्मॉल में लिखे हैं। और अगर ये तो फुल फॉर्म में है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना होगा तो देखो 12 मीटर, शॉर्ट में लिखेंगे 12 मीटर, ऐसे नहीं लिखेंगे, ध्यान रखें। तो ये हुआ, इसमें लिखना होगा 12 वाट, तो लिखेंगे कैपिटल लेटर में। इन सब चीज का बात हम लोगों को समझना है। एक और चीज कि प्लूरल फॉर्म को यूनिट्स में ऐसे लिखते नहीं हैं कि जैसे मान लो 12 मीटर अगर कोई कह दिया तो तुमको लगा कि 12 मीटर होना चाहिए, तो आप ऐसे कर दिए। या फिर आपको 12 kg है तो आप 12 kg ऐसे कर दिए। ऐसे नहीं होता है, प्लूरल फॉर्म ऐसे नहीं लिखते हैं। तो ये सब कुछ ऐसी छोटी छोटी बात हैं जिनको आप फिजिक्स, क्योंकि आप पढ़ रहे हो तो आपको फिजिक्स कैसे पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है, इसका आपको नॉलेज होना चाहिए।